बहजतुल असरार सफ़हा नंबर 132 पर है 132। हज़रत सैयदना अबू अम्र उस्मान और हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद अब्दुल हक रहमतुल्लाहि ताला अलैहिमा फरमाते हैं कि हम हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दरबार में हाजिर थे। हुज़ूर ने वज़ू करके खड़ा हुए, यानी लकड़ी की बनी हुई चप्पलें पहनी और 2 रकातें पढ़ी। बाद सलाम एक जोरदार नारा लगाया और एक खड़ाओं हवा में फेंकी, फिर दूसरा नारा मारा और दूसरी खड़ाओं फेंकी। दोनों चप्पलें आनन फानन हमारी निगाहों से गायब हो गईं। फिर कुछ देर तशरीफ फरमा हुए। हैबत के सबब किसी को पूछने की जुर्अत ना हुई। कुछ दिन के बाद अजम से एक काफिला हाजिर बारगाह हुआ और कहा, इन्ना माना लिश्शैख नजरा, यानी हमारे पास हुजूर की एक नजर है। हमने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से उस नजर के लेने में इज़्न तलब किया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, ले लो। ताजिरों ने 1 मन रेशम, कुछ कपड़े के थान, सोना और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वो चप्पलें जो उस रोज हवा में फेंकी थी, पेश की। हमने हैरत से पूछा, ये चप्पलें तुम्हारे पास कहां से आई? तो कहा, हम सफर में थे कि कुछ राहजन यानी डाकू, जिनके 2 अमीर थे, हम पर आ पड़े, हमारे माल लूटे और कुछ आदमी कत्ल किए और एक नाले में तकसीम को उतरे। हमने आपस में कहा, बेहतर हो कि इस वक्त हम हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को याद करें और नजात पाने पर हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के लिए कुछ माल नजर माने। हमने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को याद किया ही था कि 2 अजीम नारे सुने जिनसे जंगल गूंज उठा और हमने राहजनों को देखा कि इन पर खौफ छा गया। हम समझे कि इन पर कोई और डाकू आ पड़े। ये आकर हमसे बोले, आओ अपना माल ले लो और देखो हम पर क्या मुसीबत पड़ी। हमें अपने दोनों सरदारों के पास ले गए। हमने देखा वो मरे पड़े हैं और एक के पास एक चप्पल पानी से भीगी रखी है। फिर डाकुओं ने हमारा सारा माल लौटा दिया।